अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही थी दही फुल्कियाँ। और दही फुल्कियाँ मैं इसलिए बना रही थी कि हम लोग रोटी के साथ इसको खा लेते हैं। हमारे यहाँ सबको पसंद है। ये होता है अक्सर कि 2 से 3 दिन अगर हो जाते हैं हैवी चीज़ों को खाते खाते, तो दिल चाहता है अब कोई हल्की फुल्की सी चीज़ बना ली जाए। तो आज भी यही हुआ कि 2 से 3 दिन हो गए थे, हमें कुछ ना कुछ हैवी सा बन जाता था। तो बच्चे भी कहने लगे और मेरे हस्बैंड भी कहने लगे आज कुछ हल्का फुल्का सा बना लो। तो बस यहाँ पे मैंने हल्की फुल्की सी फुल्कियाँ बना ली थी, और कुछ ज़्यादा ही हल्की फुल्की हो गई हैं, पतली भी हो गई हैं। तो बेसन जो था मैंने अपनी बेटी से पिटवा लिया था, तो थोड़ा सा बरसात भी है, पानी ज़्यादा हो गया इसमें, तो इस वजह से पतली पतली सी वैसे तो फूल गई थी, लेकिन ये बेसन बहुत पतला था, तो इसमें जो है ना वो छोटे छोटे बेसन के वो बन गए थे चुरमुरे से। तो क्या कहते हैं, मेरी सास इनको कहती थी ये मत डाला, वो इस तरह फुल्की डालो कि ये ना बने बारीक बारीक सा। लेकिन अब उनकी पोती ने बेसन फेंटा था, तो अगर आज वो होती तो देखती कि आज फिर बहू से पहले की तरह, जैसे जब नई नई बहू इस घर में आई थी ना, तो वो फुल्कियाँ बना देती थी बारीक बारीक, उसमें वो हो जाते थे, मुरमुरे से बन जाते थे। तो वही आज मुझसे हो रहा था, और सारा कसूर इसमें उनकी पोती का था कि उससे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था बेसन में। और बेसन लाने वाला भी कोई नहीं था कि बेसन ला देते, मतलब लाने वाले तो माशाल्लाह थे दोनों, मेरे हस्बैंड भी और मेरी बेटी भी, लेकिन उनके 2 चक्कर नीचे के लग चुके थे, नीचे जाना और फिर ऊपर आना 4th फ्लोर पे, वो भी ना। तो फिर लोगों का मूड नहीं हो रहा था जाने का, तो मैंने कहा छोड़ो मैं ही बना लेती हूँ। वैसे ही बनाना मेरी बेटी को ही थे दही फुल्कियाँ। तो फिर मैंने कहा जब इतनी पतली हो गई तो इसे तो मैं ही कैरी कर सकूँगी, तो हाथों से तो मुझसे भी नहीं हो रही थी। फिर लास्ट में मैंने इसे मैं चमचा यूज़ कर लिया था, चमचे से डालिए तो फिर ये सही बन गई थी। तो हो जाता है ऐसा अक्सर। और जब बच्ची न्यूली सीख रही होती है ना, तो उनसे तो अक्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, और फिर उसको कैरी माएँ करती हैं, और बाद में तो इंसान खुद इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि खुद ही वो कैरी भी कर लेता है अगर उससे कोई गलती हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी फुल्कियाँ भी तैयार हो गई थी, और अब मैं दही को फेंट रही हूँ। दही फेंट के मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, और मसाले ऐड करके मैंने इसी में पानी थोड़ा ज़्यादा कर दिया था दही में, क्योंकि अलग से पानी में भिगोते हैं फुल्कियों को, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं अक्सर ही करती हूँ, फिर दही में मैं पानी थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ और फिर फुल्कियाँ डाल देती हूँ। तो वो जो पानी हम अलग से भिगोते हैं ना पानी में फुल्कियों को, तो वो यहीं पर सोख कर लेती हैं। तो फिर दही जो है जितनी आपको चाहिए होती है वो रह जाती है, और बाकी का पानी वो फुल्कियाँ जस्ट करके फूल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आज भी यही किया कि जल्दी थी मुझे, तो मैंने थोड़ा पानी डाला, नमक मिर्चें डाली, और पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया था, और पानी इसमें डाल के अच्छा खासा, और फिर फुल्कियों को इसी में भिगो दिया था। ये तो 10 से 15 मिनट में, जितनी देर में मैंने इसमें इतनी देर में रोटियां बनाई हैं, तो ये भी फूल गई थी, और दही जो थी वापस अपनी जितनी मुझे गाढ़ी रखनी थी दही हो गई थी। और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोग बताइएगा कौन कौन आप में से फुल्कियों को रोटी के साथ खाता है। फुल्की दही फुल्की को, खाली फुल्कियाँ नहीं, दही फुल्की को रोटी के साथ खाते हैं। वैसे मैंने सुना है अक्सर लोग फुल्कियाँ भी जो है ना रोटी के साथ आराम से खा लेते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया है। हाँ, दही फुल्कियाँ बचपन से खाते थे, और इत्तेफाक से शादी हो के आई तो मेरे ससुराल में भी बनती थी, बस फिर बनती ही रही क्योंकि शौहर को भी आदत थी। वरना ये होता है ना अक्सर चीज़ें जो कि हम पहले बना रहे होते हैं, लेकिन फिर शादी के बाद मतलब वहाँ नहीं बन रही होती, तो फिर वो आदत ख़त्म हो जाती है, और जब शौहर भी नहीं खाते तो फिर बिल्कुल ही आदत ख़त्म हो जाती है, फिर बनाते ही नहीं है वो चीज़ें। तो ये होता है मतलब लड़कियों की ज़िंदगी में चेंज सा आ जाता है। और बस यहाँ पे चेंज ये आ गया कि दही फुल्की से मैं रोटियों पे आ गई हूँ, और रोटियां बन रही हैं, साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था दोपहर के खाने के बाद चाय पीने का। तो बस मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। मैंने कहा इतने, अभी तो खैर मेरे ख्याल से कढ़ाई रखी हुई है, लेकिन मैंने साथ में चाय भी बनाई थी। तो ये फिर खाने के बाद चाय पी लो तो बंदा फ्रेश हो जाता है, और फ़ौरन ही कोई ना कोई काम दूसरा शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप खाने के बाद चाय ना पिएं और कोई काम करना चाहें तो बहुत ही सुस्ती हो रही होती है। तो मैं अक्सर ये करती हूँ, तो जब मुझे काम ज़्यादा करने होते हैं तो मैं दोपहर के खाने के बाद चाय पी लेती हूँ। अब मैं फिर आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों में से कौन कौन बहनें ऐसा करती हैं कि दोपहर के खाने के बाद जब उन्हें काम करना होता है तो चाय बना लेती हैं 1 कप अपने लिए, और चाय के साथ दोबारा से फ्रेश हो जाती हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र ये है कि गैस बहुत अच्छी आ रही थी हमारे यहाँ, तो वरना तो 2-2:30 के टाइम पे तो गैस बहुत हल्की आती है, आपने देखा ही है। तो आज फिर भी मेरी रोटियाँ बहुत अच्छी बन गई थी, नरम नरम सी, और बस अच्छी बन गई थी, मतलब रोज़ से। वरना रोज़ तो इतनी हल्की गैस होती है कि पापड़ जैसी गैस हो जाती है। यहाँ पे मेरे बेटे ने अपना बस कंप्यूटर को ऑन कर दिया है, उसकी वॉइस आपने सुन ली होगी।
तो बस ये हो जाता है ऐसा कि कहीं हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं और दूसरा अपना काम करता है तो कुछ ना कुछ आवाज़ आ जाती है। और मैंने सबके लिए वो दही फुल्कियों के साथ रोटियां बनाई थी, सबके लिए, कि अपने अपने हस्बैंड के लिए। बाकी बच्चों ने, दोनों ने कह दिया था पराठे खाएंगे इसके साथ, वो लोग पराठे शौक से खाते हैं। तो मैंने दोनों को लेयर वाला पराठा बना दिया था और वही मेरे हाथ गंदे हो रहे थे, मैं यही दिखा रही थी कि रोटियां पका के आई हूँ और मैं साथ में चीज़ें रख रही हूँ और हाथ मेरे अभी धुले भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर से जाके फिर मैंने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी पराठे बनाए, क्योंकि अगर पहले पराठे बना लेती तो तवा चिकना हो जाता, तो इसीलिए मैंने बाद में पराठे बनाए। और फिर ये कि गरम गरम ये लोग खा लेंगे तो क्रिस्पी से मिल जाते हैं। अगर वेट करते हैं कि माँ बाप दोनों आ जाएं तो जब तक इनके पराठे जो थे ठंडे हो जाने थे, तो मैंने पहले रोटियां बना दी और फिर पराठे बना दिए। तो बस ये है कि हम तो आजकल पराठे खा लेते हैं लेकिन थोड़ा सा अवॉइड भी कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत हैवी बन आ जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत पराठे के शौकीन थे, ये मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ कि उनको तो मतलब दिन रात में किसी भी टाइम कह देते थे पराठा खाना है तो वो फ़ौरन तैयार हो जाते थे कि हाँ बना लो, पराठे के साथ खा लेंगे। लेकिन अब जब से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वो भी अवॉइड करते हैं और उनका दिल भी नहीं चाहता, हैवी हो जाता है। और ब्लड प्रेशर तो आपको पता है मुझे भी हो गया है, तो जो नए हैं उनको बता रही हूँ कि मुझे भी ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों से अवॉइड करने लगे, ऑयली चीज़ों से। लेकिन बच्चे फिर कभी कभी खा लेते हैं। ये है कि अब हमारे यहाँ पराठे उस तरह डेली नहीं बनते जैसे पहले बनते थे, नाश्ते में पराठे ही होते थे। अब ये कि हम ब्रेड मंगा लेते हैं, कभी ये होता है कि पराठे भी बना लेते हैं। बस यहाँ पे ये है कि पराठे हमारे बन ही नहीं पा रहे हैं, इतनी देर हो गई और मैं कहाँ तक पराठा पराठा करती रहूँ वॉइस ओवर में, समझ में नहीं आता क्या आगे क्या बोलें। तो बस आप भी देखते जाएं पराठे को और हम भी बोलते जाएंगे पराठा पराठा। तो यहाँ पे बस आज मौसम बहुत अच्छा था, सुबह में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत सारे इलाकों में हल्की हुई है, हमारे इलाके में शायद तेज़ हुई थी लेकिन हमें पता नहीं चला है। मतलब पानी देख के अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ज़्यादा हुई है, क्योंकि जब मैं सुबह में उठी तो छत से भी पानी गिर रहा था। और बस यहाँ पे मेरा पराठा भी तैयार होने वाला है और अब आप इसे डिश आउट भी देख लेंगे। मैंने कहा इसके साथ आपको मौसम की सूरत हाल भी बता दी जाए, तो बस मौसम भी मैंने बता दिया आपको। देखें अल्फाज भी कैसे कैसे निकलने लगे। और यहाँ पे पराठे रेडी हो गए थे और बस फिर इसके बाद हमने शाम की चाय इसके साथ ही पी ली थी, हमने फिर कुछ नहीं बनाया था। तो 7:30 पौने 8 के करीब मेरे बेटे को भूख लगने लगी थी, बेवक्त की भूख वैसे होती है ना शाम को, कुछ दिल चाहता है कुछ खाया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे नूडल्स बना लिए थे, यही रखे थे इस वक्त घर में, तो मैंने कहा चलो नूडल्स बना देती हूँ, नूडल्स सब शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे नूडल्स मैंने तैयार करने शुरू कर दिए और ये कि बस इन लोगों को बना के देती हूँ। मैं थोड़ा कम खाती हूँ क्योंकि इसमें होते ये वाले रेड वाले कनौर के जो नूडल्स हैं मज़े के बहुत होते हैं, तो लेकिन इसके ना स्पाइसेस से मुझे खांसी हो जाती है, अक्सर ये होता है गला ख़राब हो जाता है। तो मैंने लिए थे, थोड़े से खाए, ये कि बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने शौक़ से खा लिए। तो बस यहीं पर अपने व्लॉग का मैं एंड भी करूँगी और आपको लास्ट में नूडल्स भी दिखा दूँगी कि किस शक्ल के तैयार हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ भी मुझसे पानी ज़्यादा हो गया था क्योंकि बारिश हो रही है, कराची में पानी पानी हो जाता है, तो बस यहाँ पे पानी मुझसे भी ज़्यादा हो गया था। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है किसी किसी व्लॉग में ऐसा भी कि एक ही चीज़ बार बार होती है। तो चलें यहीं पर व्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।